जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी लगन से लेकर 12 भाव तक जिस भाव में बैठेगा तो किस प्रकार से वो अपना फल देगा। ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है। इस पहला भाव में आपकी कुंडली में कोई सा भी अंक लिखा हो सकता है। वो अलग अलग, सबकी अलग अलग कुंडली होती है, अलग अलग राशियां होती हैं, सबकी अलग अलग आपकी लगन मानी जाती है। दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और कुंडली का पंचम भाव। तो ये कुंडली का पंचम भाव होता है। तो इस भाव के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि पंचम भाव का स्वामी पंचमेश जिसको बोलते हैं, वो आपकी कुंडली में पहले भाव में बैठेगा तो कैसा फल देगा, और दूसरा तीसरे से लेकर 12 भाव तक वो अलग अलग भावों में किस प्रकार से अपना वो फल देता है। इससे पहले लग्नेश दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी, इन भावों के स्वामी कहाँ कहाँ बैठेंगे इसकी हमने 4 वीडियो पहले हमने बना रखी है। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आते हैं सीधे पंचम भाव पे। कुंडली का पंचम भाव ये सबसे ज्यादा मुख्य भाव होता है। इसको आप लक्ष्मी स्थान बोलते हैं कुंडली में, इसको आप त्रिकोण भाव बोलते हैं। ये जातक की मुख्य रूप से संतान का भाव माना गया है। कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो संतान से संबंध भाव होता है, और पंचम भाव को आपकी शिक्षा के लिए देखा जाता है, पंचम भाव को आपकी बुद्धि के लिए देखा जाता है। ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव उस बुद्धि का है, नई नई ज्ञान अर्जित करने के लिए, जो आपकी सीख होती है, आपकी बुद्धि होती है, नई नई विषयों को समझने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो नई नई चीजें सीखने का जो भाव माना गया है वो पंचम भाव माना गया है। संतान का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, यानी कि जिनसे हमें अचानक लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ हो जाए, उस भाव उससे संबंधित ये भाव माना गया है। इसके साथ ये प्रेम संबंधों का भाव है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का भाव है। तो प्रेम संबंध में आपके एक प्रेम संबंध वो होते हैं जो वास्तविक, जिसमें आपकी प्रेम की भावनाएं वास्तविक होती हैं, और दूसरे प्रेम संबंध आपके मनोरंजन या टाइम पास के लिए होते हैं। तो ये पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भाव भी माना गया है। आप आजीविका के क्षेत्र में देखेंगे तो ये आपके जन्म के अनुसार या जन्म पैतृकता के आधार पे जो मिलने वाली नौकरी होती है, जो मिलने वाला पद होता है, उसका ये भाव होता है कि किसी के पिताजी विधायक हैं और उनके बेटा भी फिर आपके विधायक बन गए, क्योंकि उनको एक बैकग्राउंड पहले से मिला हुआ है। तो इस तरह के जो फल देता है वो पंचम भाव देता है। पंचम भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का है, पिछले जन्म के जीवन में, पिछले जन्म में आपके जो आपने अर्जित किए थे पुण्य कर्म उनका भी है, और जो आपके पाप कर्म थे उनका भी है। इसलिए जब भी आपके पंचम भाव में बैठे ग्रह या पंचम भाव के स्वामी की दशा चलती है तो जातक के जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं, जिसमें जातक की कर्मों का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। वो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी वो हो सकती है वो दशाएं। अब सीधे हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव को स्वामी यदि लगन में बैठे तब वो रिजल्ट क्या देगा। तो लगन जो होती है वो निज का द्योतक होती है, पहला भाव स्वयं का होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, त्रिकोण भी है और आपका केंद्र भी है। इस भाव से आपके बचपन से लेके और पूरी वृद्धावस्था तक की पूरी कहानी स्पष्ट होती है। व्यक्ति की आजीविका क्या है, व्यक्ति का रूप रंग कद कांटे क्या है, व्यक्ति का पद क्या है, प्रसिद्धि क्या है, उसकी आयु क्या है, वो नौकरी आजीविका क्या करेगा, उस सब का संबंध पहले भाव से होता है। पहले भाव से ये समझिए कि हम लगभग हर विषय की जानकारी पहले भाव से हम कर सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी आपके लगन में बैठेगा, प्रथम भाव जिसको बोलते हैं, तो ये केंद्र त्रिकोण का संबंध बन जाएगा। तो जब केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा तो आप क्योंकि पाराशरी आपको जो लघु पाराशरी सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो उसमें केंद्र त्रिकोण के राज्यों की बड़ी चर्चा की गई है। और किसी भी कुंडली में जब तक कि केंद्र त्रिकोण के राज्य नहीं बढ़ रहे होंगे वो कुंडली का स्तर ऊंचा नहीं होगा। तो आजीविका के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, जीवन में सफलता पाने के लिए जन्म कुंडली में केंद्र त्रिकोण के राज्य होना अनिवार्य शर्त होती है। पहले भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा है, मतलब ये इसका अर्थ निकलता है कि जातक को संतान का सुख मिलेगा। पंचम भाव संतान, पहला भाव स्वयं, संतान का सुख जातक को मिलेगा। बुद्धि और पहला भाव, जातक स्वयं बुद्धिमान होगा। पिछले जन्म के कर्म, अच्छे कर्म, उनके आपके शुभ फल, पंचम भाव का संबंध भाग्य आपके लगन से, यानी कि जातक को जीवन में अच्छी संतान होगी, जिसकी वो संतान आज्ञाकारी होगी। जातक स्वयं बुद्धिमान व्यक्ति होगा।
पंचम भाव आपके पुण्य कर्मों का होता है, पिछले जन्म के कर्मों का होता है। और यदि पंचम भाव का स्वामी लगन में बली होकर बैठा हुआ है तो जातक के पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे जो पुण्य उसने अर्जित किए, उस पुण्य कर्म के फल वो इस जन्म में भोगेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वो तरक्की करेगा। पंचम भाव प्रेम संबंधों का होता है और लगन में बैठ के वो सप्तम भाव को देखता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी भी कुंडली में आपके पंचम भाव के स्वामी को या पंचम भाव को देखेगा तो वो प्रेम संबंध का योग बना देगा। कहने का अर्थ यह है कि पंचम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठा है तो संतान, शिक्षा और आपके आर्थिक लाभ के लिए, प्रसिद्धि के लिए, धन के लिए, पद के लिए सभी प्रकार से वो लाभदायक स्थिति में बैठा होता है, बशर्ते कि पंचम भाव का स्वामी लगन कुंडली में निर्बली होकर ना बैठा हो, पाप प्रभाव में ना बैठा हो। निर्बली क्या होता है, पाप प्रभाव क्या होता है, तो वो हमने आपकी लग्नेश का विभिन्न भावों में जो फल होता है उस वीडियो में हमने बता रखा है और पिछली वीडियो में हमने बता रखा है कि जब कोई शत्रु कोई ग्रह जब शत्रु राशि में बैठता है, नीच का होता है, अस्त का होता है, पाप का दोष में होता है, अष्टक वर्ग में कमजोर होता है, नवांश इत्यादि वर्गों में वो जब कमजोर होता है वो ग्रह आपका निर्बली होता है। तो निर्बली ग्रह आपका जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव की वो हानि करता है। तो पंचमेश लगन में बैठे आपका पंचमेश लगन में बैठेगा तो सभी प्रकार से लाभकारी स्थिति में होगा वो, लेकिन निर्बली हो गया तो हो सकता है कि जीवन साथी जातक के जीवन में संतान का जन्म देर से हो या संतान का सुख उसको कम मिले, इस प्रकार से। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो अधिकतर कुंडलियों में पंचम भाव को स्वामी लगन में बैठेगा तो अधिकतर कुंडलियों में वो शुभ फल ही देगा। अब आते हैं पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठे। दूसरा भाव धन का होता है, आपके वित्त का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है। तो पंचमेश का दूसरे भाव में बैठना और अपने से दशम स्थान में जाना, क्योंकि ये भी एक नियम है आपके मंत्रेश्वर फलदीपिका में, ये नियम दिया गया है कि भावेश जिस भाव का स्वामी है उससे गिनती करके वो किस भाव में बैठ रहा है, ये भी हमको देखना चाहिए। तो पंचमेश अपने से दशम स्थान में बैठेंगे दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है। तो जातक संतान के माध्यम से धन अर्जित करेगा, जातक अपनी बुद्धि के माध्यम से धन को अर्जित करेगा, जातक अपनी शिक्षा के माध्यम से धन को अर्जित करेगा। जातक का धन या उसके कुटुंब का संबंध बनता है तो वो हर प्रकार से लाभ की स्थिति में है। ये लक्ष्मी योग, क्योंकि पंचम भाव को हम लक्ष्मी स्थान मानते हैं और दूसरा भाव धन का होता है। तो ये धन और आर्थिक स्थिति के लिए ये आपका संबंध जो है पंचम का दूसरे भाव का बहुत ही अच्छा है। ये एक स्ट्रॉन्ग या बली धन योग माना जाएगा जब आपके पंचम भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा। और इसके साथ साथ दूसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो फिर क्या कहने, सोने पे सुहागा। इसके साथ अगर हम आजीविका के क्षेत्र हम देखेंगे तो दूसरा भाव आपके वित्त का माना गया है। वित्त मतलब आपकी बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आपकी LIC हो गई या कोई वित्तीय संस्थान हो गई, उनसे संबंधित क्षेत्र में जातक नौकरी कर सकता है। आमतौर पर मुख्य रूप से दशम स्थान जातक की नौकरी का होता है, जातक के नौकरी के बारे में दिखाता है। लेकिन एक नियम यह भी है, जो मेरा अनुभव भी ये कहता है कि कुंडली का कोई सा भी ग्रह यदि बलवान होकर बैठ गया, चाहे वो किसी भी भाव का हो, तो वो उस भाव से संबंधित नौकरी करा देगा या व्यापार करा देगा। तो ये व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है क्योंकि धन योग बन गया बहुत अच्छा, और धन योग हमेशा व्यापारियों की कुंडली में देखे जाते हैं। और नौकरी करेगा तो किसी वित्तीय संस्थान में वो नौकरी कर सकता है, या फिर उसके अंदर भाषण की कला हो सकती है। जो उपदेशक होते हैं, कथावाचक हो, चाहे भागवताचार्य हो या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाएगी। पंचम भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठे। तीसरा भाव आपके प्रतिभा का है, तो ये पंचम भाव आपके कौशल का है। तीसरा भाव उस जन्मजात गुण का है जो व्यक्ति जातक पैदा होते ही अपने साथ लेके आता है। एक होता है गायक जो गायकी सीखता है, और एक होता है कि जातक के अंदर गायकी के गुण सीधे अपने बचपन से उसके पैदा हुआ है, तभी से गायकी के गुण उसके अंदर आते हैं। एक जातक शायरी करना सीखेगा और एक जातक जन्म से ही शायरी वो उसके अंदर नैसर्गिक गुण होते हैं। ये प्रतिभा का है तीसरा भाव, ये आपके कौशल का है, ये ट्रेनिंग का है, ये टैलेंट का भाव है तीसरा भाव। और पंचम भाव आपकी ट्रेनिंग का भाव है। तो तीसरे भाव आप पंचम भाव को स्वामी तीसरे में बैठेगा, और पंचम भाव को स्वामी यदि कोई शुभ ग्रह बन जाता है, बुध बन जाए, शुक्र बन जाए, गुरु बन जाए, तो जातक के अंदर कलात्मक गुणों को वो पैदा कर देगा। तो जातक लेखक हो सकता है, शायर, कवि हो सकता है, संगीतकार, गायक हो सकता है। कला वर्ग का स्वामी यदि कला जो कलात्मक ग्रह है बुध, शुक्र, गुरु, ये बन जाए पंचम के स्वामी तीसरे में, तो इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा रिजल्ट वो दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का होता है, आपके जो मनोरंजन का भाव माना है पंचम भाव। और तीसरा भाव जो होता है वो आपके मानसिक झुकावों का माना गया है कि आपका मन किधर जा रहा है।
तीसरा भाव, सप्तम भाव, 11 भाव, ये काम त्रिकोण के भाव माने गए हैं और ये आपकी मर्जी का, मन पसंद का भाव है, आपके संकल्पों का भाव है कि आपकी बुद्धि क्या चाहती है, आपकी मन क्या चाहता है। पंचम भाव, क्योंकि चौथा भाव भी वही आपके मन का है, तो पंचम भाव आपकी बुद्धि का है। तो पंचम भाव को स्वामी जब तीसरे में बैठेगा तो जातक के कई प्रेम संबंध वहां पे हो सकते हैं। जातक का झुकाव प्रेम संबंध की तरफ होगा। इसका अर्थ ये भी होता है कि सब जातक यदि पंचम भाव का स्वामी तीसरे में पीड़ित होके या आपके निर्बली होके बैठ जाता है तो जातक को संतान के संबंध में परेशानी उठानी पड़ सकती है। और या पंचम भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठ जाता है तो जातक की संतान अथवा उसके छोटे भाई बहनों में आपस में संबंध अच्छे नहीं बनते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के जो हम पाराशरिक मूल सिद्धांत को हम नहीं भूलेंगे, इसके अंदर हिम्मत, साहस, पराक्रम का भाव है। यदि निर्बली होकर बैठ जाता है, क्योंकि ये तीसरे भाव के अंदर एक नैसर्गिक क्रूरता भी, एक नैसर्गिक अशुभता भी मानी गई है। तीसरे का, पंचम का स्वामी तीसरे में अशुभ होकर बैठेगा तो निश्चित रूप से वो कुछ अशुभ फल भी दे सकता है, निर्बली होकर बैठेगा तब। और यदि तीसरे पंचम का स्वामी तीसरे में बलवान होकर बैठे तब फिर वो जातक की संतान जो है पराक्रम भाव में बैठी है, तो जातक की संतान पराक्रमी हो सकती है, साहसी हो सकती है। और कलात्मक गुण के बारे में मैंने आपको बता दिया। अध्यात्म के बारे में बात करें हम तो पंचम भाव आपके अध्यात्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लक्ष्मी स्थान माना गया है। तीसरे भाव में बैठ के भाग्य स्थान नवम भाव को देखेगा, ये भी आपके अध्यात्म का भाव है, त्रिकोण भाव है। तो शुभ ग्रह बैठ के और नवम भाव को देखेगा। और कुंडली में यदि आपके कोई संन्यास योग बन रहा हो तो संन्यासियों के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। अब बात करते हैं पंचम भाव का स्वामी यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में बैठा हो तब वो क्या फल देगा। चौथा भाव आपकी भूमि, संपत्ति, वाहन का होता है, मानसिक सुख का होता है, आपकी माता का भाव होता है। और पंचम भाव आपके संतान का होता है, आपकी बुद्धि का होता है, आपके प्रेम संबंधों का होता है। तो पंचम भाव का स्वामी चौथे में बैठे, सबसे पहले कि पंचम आपका त्रिकोण है तो चौथा भाव आपका केंद्र है। तो पंचम का स्वामी चौथे में बैठेगा, हालांकि अपने स्थान से 12वें स्थान में है, लेकिन यदि ये बली होकर बैठा हो तो बहुत ही अच्छा केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाता है। ऐसा जातक अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने पुण्य कर्मों के माध्यम से अपनी घर, मकान, भूमि, वृद्धि, सुख सुविधा की जो है इंतजाम वो कर लेता है, या उसके सुख सुविधा की इन सब में बढ़ोतरी होती है। पंचम भाव का स्वामी चौथे में बैठे तो उसके पास वाहन होंगे, उसकी भूमि होगी, संपत्ति होगी, मकान होंगे, माता का सुख होगा, खुद भी मानसिक रूप से सुखी होगा, शिक्षा बहुत अच्छी होगी, संस्कारी होगी, वो खुद भी संस्कारी होगा, उसकी संतान संस्कारी होगी, संतान और उसको संतान का सुख मिलेगा और उसकी संतान भी सुखी होगी, संतान के माध्यम से भी उसको धन लाभ, भूमि संपत्ति का लाभ जातक को देखने को मिलेगा। यदि आपके बली कुंडली में आपके पंचम भाव का स्वामी चौथे में बली होकर बैठा हुआ तब, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनता है, इसलिए अधिकतर मामलों में इसके रिजल्ट देखने को अच्छे मिलेंगे। और यदि पंचम का स्वामी आपके चौथे भाव में बैठ गया और वो पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है, पाप ग्रहों के साथ आ जाता है, निर्बली हो जाता है किसी भी अन्य प्रकार से, तो वो पंचम भाव की वो निश्चित रूप से वो हानि कर देगा। संतान के मामले में वो अशुभ फल देगा और प्रेम संबंधों के मामले में भी वो अशुभ फल देखने को जातक को मिलेंगे। अब आते हैं पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही बैठे तब। पंचम भाव, एक नियम है कि कोई भी जिस भाव का स्वामी अपने भाव में बैठेगा, कोई भी ग्रह किसी भाव का स्वामी बनता है और वो अपने भाव में बैठता है तो उस भाव की वो वृद्धि कर देगा। तो पंचम का स्वामी पंचम भाव में ही बैठेगा तो पंचम भाव की वो वृद्धि करेगा और पंचम भाव के जो कारक हैं उसकी वो वृद्धि करेगा। तो पंचम भाव संतान का होता है, संतान की वृद्धि, शिक्षा का होता है, शिक्षा की वृद्धि, जुआ सट्टा लॉटरी का होता है, सब में वृद्धि करेगा। उसकी एजुकेशन, पढ़ाई में आपकी, अब उसको जितनी पढ़ाई करनी चाहिए वो सब पढ़ाई वो जातक को करा देगा। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बिंदु ये है, उसकी आपका एक नियम ये है कि पंचम भाव का स्वामी को बनता कौन सा ग्रह है। तो यदि मान के चलिए कि पंचम भाव का स्वामी गुरु बनते हैं और पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं और ऐसे गुरु पे फिर किसी पापी ग्रह की दृष्टि का या युति के माध्यम से वो प्रभाव, पापी प्रभाव आ जाता है, तो एक सिद्धांत है कारको भाव नाशाय। यदि कारक अपने भाव में बैठेगा तो उस भाव की वो हानि करेगा। तो पंचम भाव का स्वामी यदि गुरु बन जाए और पंचम भाव में ही बैठ जाए और उस पर मंगल या शनि या राहु या दोनों तीनों ग्रहों की एक साथ दृष्टि का प्रभाव हो, या पंचम भाव के स्वामी के साथ ही मंगल शनि इत्यादि ग्रह बैठे हों, तो वो कारक की हानि करेगा, क्योंकि भाव, भावेश और कारक तीनों एक साथ पीड़ित हो जाएंगे और वो संतान की वो हानि करेगा।
इसके साथ आप देखेंगे तो पंचम भाव का स्वामी यदि आपका शनि बन जाता है, मान के चलिए, तो शनि एक निराशावादी ग्रह है, जिसकी प्रेम संबंधों में कोई रुचि नहीं है। एक कठोर जो स्वभाव का जो ग्रह माने गए हैं वो आपके शनिदेव माने गए हैं। और पंचम भाव आपके प्रेम का होता है, तो पंचम भाव का स्वामी यदि शनि बन जाए, पंचम भाव में बैठे, तो ऐसा हो सकता है कि जातक भावना शून्य हो, या जातक प्रेम संबंधों के मामले बहुत ही कठोर निर्णय लेने वाला हो, जातक प्रेम संबंधों का उसका स्वभाव ना हो। इसको बोल सकते हैं जातक पत्थर दिल हो सकता है। लेकिन जो आपके आपके बुद्धि का मामला है या आपकी शिक्षा का मामला है, ग्रह के आपके कारक के अनुसार जातक को शिक्षा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कारको भावनाशा का जो सिद्धांत मैंने आपको बताया वो आपके मात्र जीव सुख पे ही या जीव हानि पे ही निर्भर करता है, जीव हानि ही वो करता है। अन्य स्थिति में जैसे कि आपका बुध बन जाता है, और विस्तार में आपको बता दूं, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी पंचम में बैठना और क्योंकि संतान का भाव है, इसका विश्लेषण आप करेंगे तो पूरी किताब आप लिख सकते हैं, इतना इतना आपका विस्तृत विश्लेषण हो सकता है इस भाव का। पंचम का स्वामी यदि आपका बुध बन जाता है तो बुध, या फिर आपके पंचम के स्वामी गुरु बन जाते हैं, पंचम भाव में बैठते हैं, क्योंकि बुध और गुरु जी दोनों ही नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट शुभ फल वो देते हैं। तो फिर जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति जातक को देखने को मिलेगी। अब आते हैं इसके बाद पंचम का स्वामी यदि आपकी कुंडली में छठे भाव में बैठा हो, तब तो छठा भाव रोग बीमारी शत्रुता का होता है, झगड़े रुकावट का होता है, परेशानियों का होता है। और पंचम भाव आपकी संतान का होता है, पढ़ाई का होता है, प्रेम संबंधों का होता है। तो पंचम का स्वामी छठे में चला गया तो संतान में देरी हो सकती है, संतानहीनता हो सकती है, या जातक की बीमारियों के इलाज के बाद जातक के संतान का जन्म जिसके यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सब बातें निर्भर करती है कि अन्य आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। आपकी कुंडली के पंचम से पंचम यानी नवम स्थान कैसा है, संतान का कारक ग्रह पे गुरु कैसी है, गुरु से पंचम भाव कैसा है, सप्तमांश कुंडली में स्थिति क्या बन रही है, इन सब बातों पे बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन सामान्य तौर पे कि आपके पंचम का स्वामी छठे बैठे, ये अशुभ स्थिति मानी जाएगी संतान के लिए। संतान के संदर्भ में किसी ना किसी मामले में वो अशुभ फल देने को मिलेगा, क्योंकि आपका छठा भाव शत्रु का होता है, छठे भाव पराये लोगों का होता है। तो हो सकता है कि जातक की संतान से उसके संबंध अच्छे ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जिनकी जातक जो आपके संतान को गोद लेते हैं, गोद संतान जिसे अपनी संतान नहीं हुई और दूसरों से उन्होंने बच्चा गोद ले लिया, तो वो स्थिति भी इसी आपकी कंडीशन में बनती है कि पंचम का स्वामी छठे में चला जाए या छठे का स्वामी पंचम में आ जाए। पढ़ाई लिखाई की आप बात करेंगे तो पंचम का स्वामी छठे में जाएगा तो पढ़ाई लिखाई में आपको कुछ रुकावट बाधा पैदा कर सकता है। तो यदि शुभ प्रभाव में होगा तो जातक आपके मेडिकल लाइन से संबंधित पढ़ाई कर सकता है, डॉक्टर की पढ़ाई कर सकता है जातक, या कोर्ट कचहरी संबंधित आपके लॉ की पढ़ाई जातक कर सकता है। बली होने पर, निर्बली होने पर हानिकारक है। पंचम का स्वामी छठे में बली होगा तो जातक के अंदर खेल कूद की भावनाएं होंगी, जातक आपके खेल कूद में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है यदि बली होगा तब। निर्बली होने पर वो अशुभ फल दे सकता है। पंचम भाव के संदर्भ में अशुभ फल देखने को मिलेंगे निर्बली होगा तब। पंचम का स्वामी आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, साझेदारी का होता है, और पंचम भाव प्रेम का होता है, संतान का होता है। तो ऐसे जातक की संतान बहुत अच्छी होती है, अपने से तीसरे भाव में है, लेकिन एक आप त्रिकोण भाव का स्वामी एक केंद्र भाव में बैठता है तो जातक की संतान अच्छी होती है, जातक की संतान तरक्की करती है। मैंने माना गया है कि जातक की संतान विदेश में भी जाती है, विदेश में भी तरक्की जातक की संतान करती है। पंचम का स्वामी कुछ शुभ ग्रह बन जाए और सप्तम में बैठे तो जातक का प्रेम विवाह का योग भी वहां पर बन सकता है, बशर्ते कि अन्य योग उसके सहयोग कर रहे हो तब। संतान के लिए अच्छा हो गया, प्रेम विवाह के लिए अच्छा हो गया, पढ़ाई लिखाई के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। त्रिकोण और केंद्र त्रिकोण के राजयोग जब भी बनते हैं तो अनेक प्रकार से वो राजयोग अपना फल देते हैं। हो सकता है कि जातक की और जातक की संतान और जातक की पत्नी दोनों का योग बढ़ रहा है, तो जातक के जीवन में संतान और पत्नी दोनों के माध्यम से तरक्की हो, या दोनों का ही जातक को सुख देखने को मिले। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। कोई पार्टनरशिप करना चाहे व्यापार के मामले में तब भी ये आपका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बाप यानी कि जातक स्वयं पिता पुत्र दोनों ही मिलकर एक दूसरे आपका व्यापार कर रहे हो, या जातक की संतान और उसकी पत्नी दोनों मिलकर कोई आपके शेयर मार्केट में शेयर मार्केट के संबंधित कोई काम कर रहे हो, या जुआ सट्टा लॉटरी का जो भी हो सकता है,
इसके अनेक अनेक संबंध आप इसके निकाल सकते हैं, लेकिन जो भी संबंध होंगे बलि होने पर शुभ संबंध देखने को मिलेंगे, बलि होने पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अधिकतर मामलों में पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और शुभ फल ही देता है, शुभ फल ही जातक को देखने को मिलेंगे अधिकतर मामलों में। पंचम का स्वामी पंचम का स्वामी अष्टम में आ गया। अष्टम भाव इसके अंदर नैसर्गिक अशुभता है। पंचम का स्वामी अष्टम में संतान के मामले में अशुभ फल देगा। पंचम का स्वामी अष्टम में पढ़ाई के मामले में रुकावट पैदा कर देगा। पंचम का स्वामी अष्टम में प्रेम संबंधों के मामले में वो अशुभ फल देगा, मृत्यु समान कष्ट देगा। जो मैंने आपको पंचम का स्वामी छठे में जाता है तब भी प्रेम संबंधों के मामले में उसको अशुभ फल देखने को मिलते हैं। जातक को जातक का प्रेम संबंध टूट जाता है। जब पंचम भाव का स्वामी छठे में जाता है तो जातक के प्रेम संबंध में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो प्रेम संबंध टूट जाता है। उसी प्रकार से पंचम का स्वामी जब अष्टम में जाता है तो जातक के जो प्रेम संबंध है उसका अंत भी बिल्कुल कष्टकारी होता है, जातक के प्रेम संबंध टूट जाते हैं। लेकिन ये पंचम का स्वामी यदि कोई पापी ग्रह बन जाता है, मंगल या शनि, और वो अष्टम में आ जाए, या फिर अष्टम भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाता है, वो आपके पंचम में बैठे, तो ये विवाह से पूर्व अनैतिक प्रेम संबंध के योग बनते हैं। ऐसा जातक अनेकों अनेक प्रेम संबंध बनाता है, वो उसका प्रेम सिर्फ दिखावा होता है, उसका प्रेम सिर्फ वासनात्मक होता है, अन्य स्थिति नहीं बनती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद पंचम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठा हो। एक चीज और, ये फोन आ गया मेरा, साइलेंट पे लगाना भूल गए। पंचम भाव आपके पढ़ाई लिखाई का होता है और अष्टम भाव आपके गुप्त विद्या का होता है, आपके अनुसंधानों का होता है। जो जातक पीएचडी करना चाहते हैं या जातक किसी विषय पर शोध करना चाहते हैं, जो या जातक जो आपके वैज्ञानिक होते हैं, तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम में आपके बलि होकर बैठा हो, तो वैज्ञानिकों के लिए, पीएचडी करने वालों के लिए या किसी भी विषय पर शोध करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक जीवन की हम बात करेंगे, तो पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम में बैठे तो जातक आपके कुछ रहस्यमय गुप्त विद्याओं को जानता है, चाहे वो आपके कुंडली जागरण हो या ज्योतिष हो या तंत्र विद्या हो या अन्य कोई विद्या हो सकती है, उसमें उसके लिए भी पंचम का स्वामी अष्टम भाव बैठ के ये सब योग विद्या आपको देता है, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अब आते हैं पंचम का स्वामी आपका नवम स्थान में बैठे, तो पंचम का स्वामी अपने से पंचम भाव में बैठेगा और एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठेगा। ये आपका ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, तो ये आपका भाग्य भाव है, ये इस जन्म का मान के चलिए। दोनों ही लक्ष्मी स्थान है, दोनों ही शुभ भाव माने गए हैं। ये एक लेखक बनने के लिए बहुत अच्छा भाव है। जातक के अंदर कलात्मक गुण होंगे, एक अच्छा लेखक बन सकता है, तो वो निर्भर करता है कि पंचम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। जो ग्रह बन रहा होगा, जिस ग्रह के साथ बैठा होगा, उस प्रकार का वो जातक लेखक बन सकता है। जातक की संतान के लिए बहुत अच्छा है, जातक की संतान उसकी आज्ञाकारी होगी, जातक की संतान एक धार्मिक प्रवृत्ति होगी, जातक की संतान में जो अच्छे गुण होने चाहिए वो सब अच्छे गुण देखने को मिल जाएंगे कि पंचम भाव का स्वामी जब भाग्य स्थान में बैठा हो। पंचम का स्वामी आपका एजुकेशन दिखाता है, शिक्षा को दिखाता है, तो पंचम का स्वामी भाग्य स्थान में बैठ के वो आपको तरह तरह की पढ़ाई या जो भी आप पढ़ाई करना चाहें, जिस चीज की पढ़ाई करना चाहे वो सब पढ़ाई करा सकता है। जी आपका नवम स्थान आपके हायर एजुकेशन का माना गया, उच्च शिक्षा का भाव माना गया है। तो पंचम का स्वामी जब भाग्य में बैठेगा तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे वो किसी भी विषय की हो। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि पंचम का स्वामी कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। पंचम का स्वामी ये स्वागत करने वाली स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, और सट्टा शेयर मार्केट या लाभ के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भी देवी कृपा का भाव है और पंचम भाव ये भी देवी कृपा का भाव है। और पंचम का स्वामी भाग्य स्थान में जब बलि होकर बैठेगा तो जातक को ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और बिना मेहनत के, बिना प्रयासों के जातक को आर्थिक लाभ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं पंचम भाव का स्वामी दसम स्थान में बैठे, तो दसम भाव सबसे मुख्य आपका केंद्र भाव है। तो पंचम भाव को स्वामी जब दसम में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण का सबसे अच्छा राजयोग बनता है। तो जातक की आजीविका बुद्धि से जुड़ी होती है, जातक की आजीविका शिक्षा से जुड़ी होती है। तो जातक टीचर हो सकता है या जातक कोई ऐसी नौकरी या व्यापार करता है जिसमें उसका बौद्धिक स्तर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जातक की संतान के मामले में बहुत अच्छा फल देता है। जातक की संतान कुल में नाम रोशन करती है। जातक की एक संतान ऐसी होती है जो उसके परिवार का बहुत ज्यादा नाम रोशन करती है। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग है पंचम का स्वामी दशम में, और ये हर प्रकार से समृद्धि के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए और हर प्रकार से पंचम भाव के कारक तत्वों के लिए, जन संतान के लिए, शिक्षा के लिए,
और प्रेम संबंधों के लिए हर प्रकार से ये लाभदायक स्थिति होती है। लेकिन जो प्रेम संबंधों की मैंने बात बोली, ये अन्य कारकों पर निर्भर करती है, क्योंकि प्रेम का कारक ग्रह आपके शुक्र है। तो पंचम भाव का स्वामी केंद्र बैठेगा तो ये एक बली केंद्र, आपके केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनेगा। और जब भी केंद्र त्रिकोण के राजयोग बनते हैं, जीवन में सफलता को सुनिश्चित करते हैं। संतान के मामले में मैंने आपको बता दी, संतान की आप जीवन में बहुत अच्छी संतान आपके जन्म लेगी, संतान तरक्की करेगी और आगे करे संतान होगी, संतान के माध्यम से उसकी आजीविका चल सकती है। और आपके शिक्षा के लिए मैंने आपको बता दिया, शिक्षा जितनी पढ़ना चाहे उतने पढ़ाई कर सकता है, लेकिन जहां तक कोई शिक्षा होगी वो आजीविका से संबंधित होगी। इसका अर्थ ये निकलता है कि जहां तक जो पढ़ाई करेगा वो उसका काम धंधा भी वही होगा। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इंजीनियरिंग करेंगे और काम वो ठेकेदारी का करेंगे, या इंजीनियरिंग करेंगे बन जाएंगे वो संत, जो भी हो। लेकिन जहां तक ऐसी कुंडली में कि पंचम भाव को स्वामी दशम में बैठेगा, तो जातक में जो शिक्षा जो पढ़ाई करी है उसी से संबंधित उसको आजीविका करनी पड़ेगी। या ये कह सकते हैं कि उसकी जो शिक्षा है, उसकी जो पढ़ाई लिखाई है वो उसके आजीविका में प्रयोग होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई बेकार नहीं जाएगी। ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग को बहुत ही अच्छा राजयोग माना गया है। अब आते हैं पंचम भाव को स्वामी 11वें स्थान में। 11वां स्थान लाभ प्राप्ति का होता है, हर प्रकार की इच्छा पूर्ति का होता है और ये आय का भाव माना गया है। और पंचम का स्वामी जब आपके 11 भाव में बैठेगा तो ये अपने भाव को देखेगा, यानी कि पंचम का स्वामी 11 में बैठेगा और जहां से सप्तम दृष्टि से अपने पंचम भाव को देखेगा तो पंचम भाव की वो वृद्धि करेगा। नियम यही है कि जो कोई ग्रह जब आप अपने भाव को देखता है तो उस भाव की वो वृद्धि करता है। अपने भाव को देखेगा और अपने भाव को देखने के बाद वो संतान, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई हर तरह से वो इस भाव की वृद्धि करेगा। प्रेम संबंधों के मामले में वो अच्छा फल देगा। लेकिन प्रेम संबंधों के मामले में अपना अनुभव बता दूं कि पंचम का स्वामी 11 में बैठ जाए और वो पीड़ित हो जाए, पाप ग्रहों के प्रभाव में पंचम भाव को स्वामी आ जाए, जब पंचम भाव पाप ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो जातक के विवाह से पूर्व प्रेम संबंध, वहां पे कई प्रेम संबंध होते हैं, वो हालांकि वो टूट जाते हैं, प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन पंचम का स्वामी 11 में बैठेगा तो ये संतान से लाभ के योग बनते हैं, शिक्षा से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि नियम यह है कि भाई 11 भाव में कोई भी ग्रह बैठेगा वो उसको लाभ देना पड़ेगा। और जब आपके लक्ष्मी स्थान का, आपके जब पंचम भाव का सबसे शुभ भाव का स्वामी जब लाभ भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ देना ही पड़ेगा। वो चाहे संतान के माध्यम से लाभ कराए, चाहे संतान का लाभ कराए, चाहे शिक्षा के माध्यम से लाभ कराए, चाहे शिक्षा का लाभ कराए, चाहे प्रेम संबंधों के माध्यम से लाभ कराए, चाहे प्रेम संबंधों का लाभ कराए, चाहे जुआ सट्टा लॉटरी के माध्यम से लाभ कराए, चाहे वो शेयर मार्केट से आपको लाभ कराए। ये पंचम का स्वामी 11 भाव में धन के मामले में बहुत ही अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं पंचम का स्वामी 12वें स्थान में। पंचम आपके संतान का तो 12 भाव हानि का होता है, खर्चे का होता है, व्यय का होता है। पंचम संतान का, पंचम शिक्षा का, पंचम प्रेम संबंधों का, तीनों आप पंचम का स्वामी जब 12 में बैठेगा तो संतान की हानि, शिक्षा की हानि और प्रेम संबंधों की वो हानि करा सकता है, क्योंकि पंचम भाव हानि का, व्यय का, खर्चे का और एक अशुभ भाव होता है। लेकिन यदि पंचम का स्वामी यदि शुभ ग्रह बन जाता है तो जातक की बुद्धि मृत्यु के उपरांत यानी कि मोक्ष प्राप्त करने में उसकी जातक की लगी रहती है बुद्धि, यानी कि जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है, जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दानशील होता है और उसकी संतान भी दानशील होती है। हालांकि ये संतान की जीव सुख संतान के लिए लगभग ये हानिकारक ही सिद्ध होता है, विशेषकर जब पंचम भाव का स्वामी स्वयं गुरु बन जाते हैं और फिर वो अष्टम भाव में बैठे हो, वक्री नहीं होनी चाहिए। तो संतान भाव का स्वामी जब अपने से अष्टम भाव में बैठेगा, यानी कि 12वें भाव में बैठेगा, अपने पंचम भाव से अष्टम में बैठेगा, तो पंचम भाव के जो जीव सुख है उसकी वो हानि करेगा, यानी कि संतान की वो हानि करेगा। लेकिन पंचम भाव का स्वामी जब गुरु बनेगा तो संतान की हानि तो करेगा, लेकिन क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अध्यात्म कारक ग्रह, धार्मिक ग्रह है, तो वो क्योंकि 12वां भाव भी आपका मोक्ष का भाव माना गया है, इसलिए धार्मिक क्षेत्र में जातक को सफलता देखने को मिल सकती है। जातक की बुद्धि मोक्ष प्राप्ति में अब उस जातक की लगी रहेगी। ये पंचम का स्वामी 12 भाव में जिस ज्यादातर मामलों में जो आम लोग होते हैं, जो आम जीवन हम जैसे लोग होते हैं, या ये कहिए कि साधारण लोग होते हैं, उनके लिए ज्यादातर अशुभ ही होता है। मात्र अध्यात्मिक लोगों को छोड़ के लगभग हर प्रकार से पंचम भाव का स्वामी 12 भाव में हानिकारक सिद्ध होता है। प्रेम संबंधों के मामले में भी हानिकारक होगा, पढ़ाई लिखाई को भी तोड़ देगा, खराब कर देगा, पढ़ाई लिखाई को रुकावट पैदा कर देगा। लेकिन पंचम का स्वामी यदि 12 भाव में बलवान होकर बैठा है तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि जातक विदेश में भी पढ़ाई लिखाई कर सकता है।
हालांकि जातक की कुंडली में आपके विदेश जाने के इत्यादि को योग होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।